हम मार्कुस के सुसमाचार में 4 अध्याय में पहली पंक्ति से हम पढ़ेंगे। फिर वह झील के किनारे उपदेश देने लगा और उसके पास इतना विशाल जनसमूह एकत्रित हो गया कि वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारा जनसमूह झील के किनारे भूमि पर खड़ा रहा। वह दृष्टांतों में उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा और वह अपने उपदेश में उनसे कह रहा था, सुनो, देखो, एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। जब वह बो रहा था तो कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और चिड़ियों ने आकर उन्हें चुग लिया, और कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें अधिक मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे शीघ्र उग गए, और जब सूर्य उदय हुआ तो झुलस गए और जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गए। कुछ बीज कटीली झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया और उनमें फसल ना लगी। परंतु कुछ बीज, मेरे साथ बोलेंगे, परंतु कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे, और जब वे उगकर बढ़े तो फलवंत होकर कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाए। और वह कह रहा था, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वो सुन ले। इसके बाद हम सीधा जाएंगे 20वीं पंक्ति पे। और ये वे हैं जो बोई गई अच्छी भूमि के समान हैं, और वे वचन को सुनते हैं और उसे ग्रहण करते हैं, और 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेके आते हैं। आज इस दृष्टांत का चौथा हिस्सा, वो बीज जो उपजाऊ भूमि पर गिरता है, ये हमारा मनन है। आइए हम लोग इसी पंक्ति को लूका 8:15 में पढ़ेंगे ताकि हम लोग को थोड़ी और समझ मिले। अच्छी भूमि के बीज वे हैं जो वचन सुनकर अपने शुद्ध और अच्छे हृदय से उससे दृढ़ता से रखते, और वे बड़े धैर्य से फल लाते हैं। फल पेड़ का चरित्र दिखाता है। अगर हमने पिछले मैसेज को सुना है तो हम समझ जाएंगे कि 4 बीज में से 3 बीज बर्बाद हो जाते हैं। 4 में से 3 बीज किसी काम के नहीं आते, लेकिन जो एक बीज सही जगह पर गिरता है वो बहुत फल लेके आता है। वो इतने फल लेके आता है कि जो 3 बीज की भरपाई वो बहुत ज्यादा रूप में कर देता है। आमीन। क्योंकि 3 बीज के बदले जो एक बीज फल लाता है वो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेके आता है। आज के मैसेज का नाम है फलवंत। मेरे साथ बोलेंगे फलवंत। क्या आप फलवंत होना चाहते हैं? हमने मार्क के चैप्टर से पढ़ा, बट लूक में जो पंक्ति लिखी है, अच्छी भूमि के बीज वे हैं जो वचन सुनकर अपने शुद्ध और अच्छे हृदय से उसे दृढ़ता से रखते हैं और बड़े धैर्य से फल लाते हैं। आज जब ये वचन सुन रहे, इस वचन में जो हृदय की इंपॉर्टेंस है, एक हार्ट की इंपॉर्टेंस, जब भी बाइबल में परमेश्वर का वचन दिल के बारे में बताता है, ये दिल के बारे में बताने का मतलब क्या होता है? आदमी की आत्मा के बारे में बात करना। यहां किसी के कद के बारे में बात नहीं हो रही, किसी के ओहदे के बारे में बात नहीं हो रही, कौन कितना पढ़ा लिखा है उस बारे में बात नहीं हो रही, किसी के सोचने के तरीके के बारे में बात नहीं हो रही। यहां एक आदमी के आत्मा के बारे में बात हो रही है कि जो बीज आत्मा में जाता है, जब परमेश्वर का वचन कोई अच्छे मन से ग्रहण करता है, जब परमेश्वर का वचन आदमी की आत्मा में जाता है, वो कैसे फलदायक होता है। जो भी पेड़ अगर फल उत्पन्न नहीं करता वो बेकार है, वो वर्थलेस है, वो बिना किसी मूल्य के है, उसका कोई मूल्य नहीं है, वो बेकार इन्वेस्टमेंट है। पिछले हफ्ते जब हमने इस पंक्ति पर हम मनन कर रहे थे तो मैंने ये बात समझाने की कोशिश की थी कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है कि जो फलदायक नहीं होगा वो बेकार है। जो फलदायक नहीं होगा वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब फलदायक हो। आमीन। जो पेड़ जितना घना हो, पेड़ में जितने हरे पत्ते हो, जब तक उसमें फल नहीं होते वो काम का नहीं है। बीज बोने वाले ने बीज बोया इसीलिए कि वो फल लेके आ सके। आज अगर कोई है जो चाहता है कि हम फलवंत हो, सबसे पहले यहां फलवंत का मतलब क्या है?
यहां आदमी के हृदय की बात हो रही है। वो बीज जो अच्छे हृदय में जाता है, वो बीज जो उस आदमी के दिल में जाकर उसको फलवंत कर देता है, उसके सबसे अंदर की जगह। यहां शरीर की बात नहीं हो रही, उसका भीतरी मनुष्य। आदमी के प्राण किससे बने? आदमी के प्राण में उसकी इच्छा शक्ति है, उसकी भावनाएं हैं, उसकी सोच है। और एक आदमी हम देखते हैं कई बार अपनी इच्छा शक्ति में दूसरे से ज्यादा साहसी होता है, या एक मन से चीजों को कर सकता है। हमने देखा है ऐसे जीवन में, हम देखते हैं। तो यहां कोई बैठा है और सोच रहा है कि उसकी इच्छा शक्ति मेरे से ज्यादा अच्छी है। कोई सोच रहा होगा भावना में वो ज्यादा स्टेबल व्यक्ति है, लेकिन यहाँ इच्छा शक्ति और भावना की बात नहीं हो रही, यहाँ आदमी के हृदय की बात हो रही है। आपके जीवन की परिस्थिति कैसे भी हो, अगर वचन आदमी के हृदय में जाएगा तो उसके हृदय में परिवर्तन आएगा। उसके हृदय और उसका चरित्र वैसा हो जाएगा जैसा परमेश्वर चाहते हैं उसको हो जाना। कोई व्यक्ति हो सकता है अपने इच्छा शक्ति में स्ट्रांग हो, कोई अपने इच्छा शक्ति में वीक है। कोई लोग अपनी इमोशनल कैपेसिटी में अलग अलग टाइप के होते हैं। कोई होता रोंदड़ू, सब समय रोता रहता है। कोई होता है बेचैन, सब समय बेचैन है। कोई होता है पिसा रहता है। कोई होता है प्रभु में आनंदित रहता है, खुश मिजाज रहता है। तो अलग अलग इमोशनल लोगों के वो है। कोई है ऊंचे कद का। अब और फिजिकल डिफरेंसेस देखते हैं, क्योंकि यहां जब बीज की बात हुई है, ये बीज किस शरीर में जाएगा उसकी बात नहीं, और ये किस हृदय में जाएगा, अच्छे हृदय में। कोई ऊंचा हो सकता है, कोई नाटा है, कोई गोरा है, कोई काला है ना, कोई लंबा है, कोई चौड़ा है, कोई पतला है, कोई हमेशा बीमार रहता है, किसी की हेल्थ बड़ी अच्छी रहती है। आज यहां कोई भी बैठा है, तुम्हारा कद, तुम्हारी ऊंचाई, तुम्हारी लंबाई ये परमेश्वर नहीं देखते। तुम कितने पढ़े लिखे हो, परमेश्वर ये नहीं देखते। इन चीजों को परमेश्वर रिजेक्ट करते हैं। हम इंसानी रूप से जब देखते हैं हम हमेशा फेल हो जाएंगे और परमेश्वर की योजनाओं को समझ नहीं सकेंगे। जब सैमुअल दाऊद का अभिषेक करने जाता तो परमेश्वर क्या बोलता है? उसके कद को मत देखो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे नहीं देखता। परमेश्वर आदमी के हृदय को देखता है। जब परमेश्वर अपने सिंहासन से पृथ्वी पर देखते हैं, क्या देखते हैं? लोगों के मनों की अवस्था देखते हैं। इसलिए वचन कहता है अपने मन को संभाल के रखो, क्योंकि उसी से जीवन के सारे मुद्दे, सारे विचार उत्पन्न होते। मन वो जगह है जो स्रोत है। जैसा मन होगा आदमी के वैसा ही करेक्टर होगा। आज कोई है जो इमोशनली वीक हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, फिजिकली वीक हो। परमेश्वर ना आप किसी की बॉडी देखते हैं, ना उसके इमोशंस देखते हैं। परमेश्वर का वचन जब आता है तो परमेश्वर देखते हैं कि कौन सा बीज उसके हृदय में जाके उसके जीवन में फल लाता है। परमेश्वर जब किसी को खोजते, कहां खोजते हैं? उसके मन में खोजते हैं, उसके स्पिरिट में खोजते हैं। ये वो जगह है जो परमेश्वर से छुपाना नामुमकिन है। मैं किसी के सामने अच्छा बन सकता हूं, लेकिन जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा हूं तो मन को छुपाना असंभव हो जाता है। हम किसी को भी धोखा दे सकते हैं, हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। हम जितना भी अच्छा दूसरों के सामने बन जाए, हम अपने दिल की धूर्त अवस्था को जितना छुपाने की कोशिश करें, कई बार हम अपने पाखंडीपना छुपाने की कोशिश करते हैं, कई बार हम झूठ बोलते हैं, कई बार अपने मन के सच्चे विचारों को नहीं बताते, कई बार हम लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हैं। हम जो कुछ कर ले, गॉड की प्रेजेंस में अपने मन की सच्ची अवस्था को छुपाना असंभव है। परमेश्वर दिल को खोजते हैं, परमेश्वर दिल को जांचते हैं, परमेश्वर दिल की अवस्था को समझते हैं। अब हम जब इस दृष्टांत के चौथे हिस्से में हैं, तो यहां समझना जरूरी है कि फल जीवन में कैसे उत्पन्न होता है। हमने इससे पहले मनन किया, सुनना क्यों इंपॉर्टेंट है, उस पर मनन करना क्यों इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज हम इसी दृष्टांत को और इस चौथे हिस्से को एक अलग रूप से समझाना चाहता हूं। वचन कहता है कि और तू सुलेमान मेरे पुत्र, परमेश्वर जो हमारा पिता है उसे जान और उसकी सेवा अपने पूरे दिल से कर और एक इच्छा वाले मन से कर, क्योंकि परमेश्वर हृदय को खोजते हैं
और वो मन के विचारों को जानते हैं। अगर तू उसे खोजेगा तो तू उसे जानेगा, अगर तू उसे त्याग देगा तो वो भी तुझे नकार देगा। पहला इतिहास 28:9 ये मेरा अनुवाद था। अब पहला इतिहास 29:17 में वचन कहता है, और हे मेरे परमेश्वर, मैं ये भी जानता हूं तो कि तू हृदय को जांचता है और खराई से प्रसन्न होता है। मैंने तो स्वेच्छा से सब कुछ दिया है और यहां उपस्थित तेरी प्रजा के लोगों को स्वेच्छा पूर्वक तुझे भेंट देते देखकर मुझे आनंद हुआ है। परमेश्वर दिल को देखता है। परमेश्वर मन की जो अवस्था है उस पे ध्यान देता है। आज एज अ चर्च हम लोग जब भी फोकस करते हैं गिफ्ट्स पे, सक्सेस पे, हम अपनी लाइफ में कितना फ्रूटफुल फिजिकल सेंस में हो या फाइनेंशियल सेंस में हो, या कई बार हम चर्च में तो हमको लगता है कि नहीं, हमको परमेश्वर कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सब से ज्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे हार्ट की कंडीशन क्या है। एक अच्छा काम बुरे ढंग से किया परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता। एक बुरा काम कोई करेगा और बोलेगा मेरा मन तो अच्छा है, परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते। परमेश्वर मन की अवस्था को देखते और जानते हैं। जो सारे काम है, कई बार हम दूसरों को इंप्रेस करते हैं, हमको दूसरों को दिखाना है हम कितने अच्छे। हम सब कहीं ना कहीं चाहते हैं कि लोग हमारे बारे में अच्छा सोचे, चाहते कि नहीं चाहते, राइट। और बहुत आसान है अपने मन की अवस्था लोगों से छुपाना, पर परमेश्वर हमारे दिल को देखते हैं, उसको जांचते हैं, उसको तोलते हैं। उससे हमारा दिल की जो अवस्था है, हमारी स्पिरिचुअल कंडीशन है, वो नहीं छुपी। आज सबसे अच्छी बात क्या है कि कोई ऊंचा नीचा, काला गोरा, लंबा चौड़ा, बीमार स्वस्थ, ये मैटर नहीं करता है। आज लाइफ के किस दौर से कोई जा रहा है, कितना पढ़ा लिखा है, ये यहाँ मैटर नहीं करता है। हम जब परमेश्वर का वचन सुनते हैं, हम उसको कैसे ग्रहण करते हैं। क्योंकि अगर एक दिल साफ है तो वो जो सच्चाई है उसको वैसे ही ग्रहण करेगा जैसे वो है। जब हम वचन सुनते हैं तो वचन गहरा क्यों नहीं जाता? क्योंकि कई लोग नहीं चाहते वो गहरा जाए। किसी चीज के बारे में जानना और उसे अपने आत्मा में जानना, ये दोनों बातें बहुत अलग होती है। जब एक व्यक्ति चीजों को वैसे एक्सेप्ट करता है जैसे वो है, जब परमेश्वर का वचन सच दिखाता है हमको और हम उसको वैसे एक्सेप्ट करते, तब हम रेडी होते हैं अपने दिल की अवस्था में बदलाव देखने के लिए। क्या हम समझ रहे हैं? जब हम उसको वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं। दूसरी बात हम क्या करते हैं कि हम चाहते परमेश्वर मेरे मन को वैसा बना दीजिए जैसा आप चाहते हैं। नहीं तो ये सारी आराधना और हमारा भक्ति का जीवन एक हट का जीवन होता है, जहां हम जो चाहते हैं हम वो करते हैं। और क्योंकि अपने दिल की अवस्था औरों से छुपाना बहुत आसान है, बहुत से लोग अपने जीवन में फल नहीं उत्पन्न करते, और वैसे अगर फल उत्पन्न कर भी ले तो उनके फल बने नहीं रहते। प्रभु की इच्छा है कि हमारे फल उत्पन्न हो और हमारे फल बने रहे। मैं सब बोलो मेरे फल बने रहे। बोलो आज जब मैं ये वचन सुन रहा हूं, मैं ये निर्णय लेना चाहता हूं कि ना केवल मैं जब वचन सुनता हूं चीजों को जैसी है वैसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूं, फाइनली मैं उस हार्श रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूं कि जब परमेश्वर का वचन मैं सुनूंगा मेरे मन की सच्ची अवस्था प्रकट हो जाएगी। मैं उस हार्श रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूं कि मेरे पाप उजागर होंगे, मेरी गिरी हुई अवस्था मुझे बार बार दिखेगी, परमेश्वर का वचन मुझे चैलेंज करेगा, और मैं रेडी हूं एक्सेप्ट करने के लिए बिना किसी पाखंडीपन के लिए कि मेरे दिल की असली अवस्था क्या है। देखो सर्विस में जितना गा लो, झूम लो, प्रार्थना कर लो, जब वचन आएगा और ये टेलीकास्ट बंद हो जाएगा, जिसके दिल में गया है उसकी उलझन बता देगी परमेश्वर आज उसके मन में क्या कर रहे हैं। क्योंकि हमने जब उस वचन को देखा जैसे मानो आईना देख लिया, और उस आईने में हमारी असली अवस्था हमको दिख गई है। दो बातें, पहली चीजें जैसी है वैसे एक्सेप्ट करना, और दूसरी इस बात के लिए तैयार रहना, प्रभु आप मेरा दिल जैसा बनाना चाहते बना दीजिए। मेरा दिल, मेरा मन वैसा बने जैसा प्रभु आप बनाना चाहते हैं। मन को कौन जानता है? मन केवल परमेश्वर जानता है। एक आदमी जब वचन सुनता है और प्रार्थना करने बैठता है, उसकी असली अवस्था उस समय उजागर हो जाती है। और मैं चाहता हूं कि जो वचन की सेवकाई है वो कितनी पावरफुल है, इस बात को समझो
कि आज यहाँ इतने सारे लोग देश के अलग अलग जगह से इस मैसेज को सुन रहे हैं, बट जहाँ ये हाथ में किताब है, कई बार मैं क्रूसेड में रहता हूँ और क्रूसेड में मैं ऐसे बाइबल हाथ में लूंगा। अब यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं क्रूसेड में जिन्होंने कभी परमेश्वर का वचन नहीं सुना, और मैं एक प्रूफ देता हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ गॉड का वर्ड है। मैं एक प्रूफ खाली देता हूँ। अब देखो, क्रूसेड में 1.5 घंटे की प्रीचिंग नहीं होती, 40 मिनट की नहीं होती, 30 मिनट की नहीं होती, 20 से 25 मिनट प्रीच करता हूँ मैं कई बार ऐसे हाथ में बाइबल लूंगा, मैं बोला मैं जो ये आज किताब से प्रचार करूंगा, अगर ये परमेश्वर का वचन है तो क्या होगा? परमेश्वर का वचन तुम्हारे दिल की असली अवस्था को उजागर कर देगा। हम बोले प्रूफ है ये कि जैसे ही परमेश्वर का वचन प्रचार होना चालू होगा, तुम्हारे आत्मिक अवस्था तुम्हारे आंख के सामने आ जाएगी। उस समय ग्राउंड में सन्नाटा होता है, बट ये पावर है गॉड के वर्ड का। जो बिलीव करेगा, तुमको आत्मा जीतनी है, यू हैव टू ट्रस्ट इन गॉड्स वर्ड। देखो, वचन जब मेरे अवस्था को उजागर करता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये मेरा पर्सनल मैटर है, राइट? बट एज एन इवेंजलिस्ट, अगर तुमको आत्मा बचानी है, तुमको इसके पावर में बिलीव करना पड़ेगा कि आदमी का धर्म जो भी हो, उसका कद जो भी हो, उसकी नॉलेज जो भी हो, वो जैसा भी व्यक्ति हो, जब ये वर्ड अपने पावर में प्रीच होता है, तब आदमी की आत्मिक अवस्था उसके चेहरे के सामने आ जाती है। बट जरूरी नहीं है वो बीज एक अच्छे हृदय पे जाए। यहां व्यक्तिगत रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। हम माहौल में घुल मिल जाते हैं, चर्च का माहौल है, ठीक है, पर जीवन के अंत में रिस्पॉन्सिबिलिटी व्यक्तिगत है। सबको अपने जीवन का हिसाब देना है। परमेश्वर भीड़ को नहीं देख रहे, परमेश्वर झुंड को नहीं देख रहे, परमेश्वर हर व्यक्ति का हृदय देख रहे हैं। और वो व्यक्ति जो परमेश्वर का वचन सुनता है और एक अच्छे मन से सुनता है, उसका मतलब क्या होता है कि हम इस वचन को सुन रहे हैं, हम इसको वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे जैसा वो है। हम उस हार्श रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। हम उससे बचना चाहते हैं कि नहीं? क्या हम नहीं चाहते भाई ये वचन ज्यादा अंदर नहीं जाए, क्योंकि हमको व्यक्तिगत रूप में ये तकलीफ दे रहा है। हमको कन्विक्ट मत करो, हम पे दोष मत लगाओ। कई बार होता है ना, प्रभु हम पे दोष मत लगाइए। हम उतना चिंतन करने के लिए रेडी नहीं है। होता कई बार कि नहीं होता। हम पे दोष मत लगाओ। जो चीज छुपी है उसको छुपे रहने दो। जो दूसरों को नहीं दिखता, हमको इतना फर्क नहीं पड़ता है। हमको वही फर्क पड़ता है जो दूसरों को दिखता है। और यही फर्क पड़ जाता है लोगों का पर्सनल रिलेशनशिप जो प्रभु के साथ है उस पे। अगर आप आज वो है बोले जो मुझे दोष मत लगाओ, फिर हम लोग वचन क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसी वचन को तो लेके इंसान के मन में धार्मिकता का, पाप का और न्याय का दोष लाता है, ताकि परमेश्वर हमारे हृदय को बदल सके, उसको मोल्ड कर सके। जब हम उसको सुनकर अनसुना कर देते हैं, जब हम उसको सुनकर उस पर मनन नहीं करते, जब हम उसको सुनकर उसको ग्रहण नहीं करते, जब हम उसको सुनकर अलाउ नहीं करते कि हमारी असली अवस्था को हमको उजागर करे, तो हम कभी भी फलदायक नहीं होंगे और हमारे फल कभी बने नहीं रहेंगे। जब आदमी एक्सेप्ट करता उस वर्ड को जैसा वो है। सॉल के पास परमेश्वर का वचन जब आया, जब वो पाप कर रहा था, सॉल के पास परमेश्वर का वचन आता है कि उसने परमेश्वर की आज्ञा पालन नहीं की। वचन क्या आता है कि परमेश्वर मेल बलि और होम बलि से प्रसन्न नहीं होता, परमेश्वर आज्ञा पालन से प्रसन्न होता है। सॉल क्या करता है? सॉल सैमुअल को बोलता है ठीक है, अब लोगों के सामने मेरी इज्जत खराब मत करो। वो राजा था, राइट? अब बोलता अब लोगों के सामने मेरी इज्जत खराब मत करो, लोगों के खातिर मेरे साथ बैठ जाओ। तो सैमुअल भले इतना स्ट्रांग मैसेज लेके आया था, लेकिन वहां सॉल जो राजा था उसके साथ बैठ जाता है। और वहीं दाऊद होता है जो पाप करता है, जो विचार करता है, हत्या करता है, और उसके पास नेथन आता है और उसको एक दृष्टांत में एक कहानी बताता है। दाऊद जब उस दृष्टांत को सुनता है, दाऊद बहुत गुस्सा हो जाता है, उसके अंदर न्याय की आग भड़कती है और दृष्टांत में जो व्यक्ति ने गलती की थी उसके ऊपर न्याय बोलता है। और नेथन पलट के बोलता है वो व्यक्ति तुम हो। नेथन एक प्रॉफिट है, अब वो राजा को बोल रहा है वो तुम हो। और यहां दाऊद टूट जाता है, गॉड के सामने एब्सोल्युटली ब्रोकन। अब उसको समझ में आता है कि तेरी आत्मा से बच के मैं कहां जाऊं, तेरी उपस्थिति से बच के मैं कहां जाऊं। हम कन्विक्टेड हो चुके हैं। तो दाऊद प्रार्थना करता है, फास्टिंग करता है। कब तक करता है? जब उसको खबर आती है कि बच्चा मर गया है, वो फास्टिंग बंद कर देता है। तो लोग पूछते ये क्या है? बोला जब तक वो जीवित था मौका था। ये व्यक्ति पूरा बिल्कुल ब्रेक हो जाता है। पर ये राजा है, लेकिन ये राजाओं के राजा को अब जानता है। इसके पास वचन आता है, इसकी दिल की अवस्था देखो, और इसको मालूम है कि गॉड आपको मेरे हार्ट को रेस्टोर करना पड़ेगा, आपको मेरे दिल को क्लीन करना होगा, क्योंकि मैं कन्विक्टेड हूं, मेरे दिल की अवस्था ठीक नहीं है। हम अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन
कई बार प्रार्थना होती, प्रभु हम सही में लव नहीं कर पा रहे जैसे हमको करना है, हम फेल हो रहे हैं। क्यों? ये कंडीशन मेरे को कहां से मालूम चल रही है? ये कंडीशन मेरे को मेरे हार्ट की कंडीशन मालूम चल रही है। परमेश्वर के वचन के अनुसार जब अपने दिल को हम देखते हैं तो अपने हार्ट की कंडीशन समझ में आती है, राइट? तो हम कभी भी विश्वासी जीवन एक अंधी दौड़ सक्सेस के पीछे और गिफ्ट्स के पीछे और हम कितने लोगों को रीच आउट कर सकते हैं उसके पीछे, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं उसके पीछे लगा दे, और हम जब अपनी असली आत्मिक अवस्था से वंचित रहे, इसका मतलब परमेश्वर का वचन मेरे दिल में नहीं जा रहा। एक सौल था, वचन आता है और उसको ये परवाह थी कि लोग क्या सोचते हैं। एक दाऊद था, परमेश्वर के दिल से जुड़ा व्यक्ति। अब दिल से जुड़े का मतलब नहीं कि वो परफेक्ट था, बट अपनी इम्परफेक्शन के बावजूद उसने वो सब किया जो परमेश्वर चाहते थे। क्यों? उसको मालूम था परमेश्वर को आज्ञा पालन पसंद है। हम वचन सुन रहे और हम उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। हम वचन सुन रहे हैं, उस पर मनन नहीं करना चाहते। हम वचन सुन रहे, कहीं ना कहीं हम उसका अवॉइड करना चाहते। क्यों? क्योंकि मेरी असली अवस्था बताता है। मुझ पे दोष मत लगाओ। जब तक वचन हमको मोटिवेट करेगा तब तक सब ठीक है, जब तक हम उत्साहित होंगे सब ठीक है। हम पे दोष ना लगाओ। तो जो दिल एक्सेप्ट करना चाहता है रियलिटी को, हमेशा बोलो मेरा भीतरी मनुष्य। देखो, जब कई बार हम लोग इंसानी रूप से देखते हैं कोई कुछ गलत कर रहा है, और यह हम सबके साथ होता है। ऐसा नहीं कि हम उस समय चर्च नहीं जा रहे, हम प्रेयर नहीं कर रहे, हम आराधना नहीं कर रहे, बट लाइफ की एक जगह कंप्लीटली एरर है, गलती कर रहे हैं। अब क्या होता है, हम एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन कभी कोई आके हमको उस जगह चैलेंज कर देता है। फर्स्ट चीज होती है, हम पहले अपने आप को बचाना चाहते हैं। ये सही है कि गलत है? सही है, राइट? होता है, हम पहले अपने आप को बचाना चाहते हैं ना। हम उस फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। एक तो हम दंग रह जाते हैं और हम उस समय शर्मिंदा भी होते हैं, और हम उस फैक्ट को एक बार अवॉइड करना चाहते हैं कि नहीं, इस बारे में बात नहीं हो, ये बात यहीं अभी खत्म हो जाए, रफा दफा हो जाए, राइट? हम चाहते हैं कि नहीं चाहते? चाहते हैं ना। इस बारे में और चर्चा मत करो, इस बात को छोड़ दो, इस पर ज्यादा ध्यान मत दो, हमको उस फैक्ट को, उस बात को अभी यहीं रफा दफा करो। और देखो वो हम लोग की असली कंडीशन कितने अच्छे से बताता है कि हम समझते हैं कि आराधना कर सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम भक्ति कर सकते हैं, हम चर्च जा सकते हैं, हम कम्युनियन ले सकते हैं, हम पर दिल के जांच करना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पूरी सर्विस खत्म हो सकती है, लेकिन वर्ड मेरे लाइफ में इंपैक्ट नहीं करे, हम कभी भी फ्रूटफुल नहीं हो सकते। जब एक अच्छे मन से, अच्छे हृदय से परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया जाता है, वो आदमी के अंदर उलझन लेके आता है, आदमी को सोचने पे मजबूर करता है। वो अपने दिल की बैलेंस शीट को रिकंसाइल करना चालू करता है गॉड के वर्ड से। सब जब सुनते, सब ऐसा नहीं सुनते ना। अगर 4 जन सुन रहे, 4 ऐसे नहीं सुन रहे। एक किनारे पे गिरेगा, उसको फर्क नहीं पड़ता, एक पत्थर पे गिरेगा, फर्क पड़ता है, लेकिन ये सारा फर्क इमोशनल लेवल पे है। एक कांटों पे गिरेगा, ये संसार की चिंताएं उसको मनन नहीं करने देगी वचन पे, लेकिन एक अच्छी भूमि पे गिरता है जहां व्यक्ति उस वर्ड को एक्सेप्ट करता है। अब बोलता है, लॉर्ड आप मेरे हार्ट को वैसा बना दीजिए जैसा आप चाहते ये बन जाए। अगर यहाँ कोई झूठ बोलता है, बातें बढ़ा चढ़ा के बोलता है, कई बार लोगों का गुस्सा है जो उनके आपे में नहीं है, हो सकता है वे विचार हो सकता है हम किसी को लेके बहुत विशेष रूप से अंदर से बिटर हो, किसी को हम पसंद नहीं करते हो। ये तो दिल की अवस्था है ना। कई बार हम किसी से बहुत नफरत करते हैं। हमने बहुत कम लोगों को देखा है, तुम किसी से नफरत करते हो उसके मुंह पे बोल पाते हो। कुछ लोग 2 पाप करते, एक भी नहीं। एक तो नफरत करते हैं, फिर उसके सामने दिखाते तुमसे अच्छा कोई नहीं है। अबे बाप बताओ, तुम क्रिश्चियन, हम क्रिश्चियन, हम अभी आराधना करके आए, हम किसी के सामने बैठे हैं, हम इससे मन से घृणा करते हैं। ये पहला पाप है, राइट? मतलब अपने आप में किसी से घृणा करना ये कोई अच्छी चीज तो नहीं, राइट? फिर दूसरा, हम उसको बातों में जताते हैं कि हम तो तुमसे प्यार करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति क्या अपने दिल की अवस्था से वंचित नहीं है? कई बार हम लोग ऐसी अवस्था में जीना चालू करते हैं। हम चर्च में आ रहे हैं, हमको मतलब नहीं परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, मेरे काम का क्या है वो हमको दे दो, हम जो सुनना चाहते हैं हमको वो बताओ। बहुत से लोग हैं प्रभु में, उनको नया जीवन इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वो जो सुनना चाहते हैं वही सुनना चाहते हैं, उसके बियॉन्ड वो सुनना नहीं चाहते। पर जब वो सुन लेते हैं जो परमेश्वर कह रहा है, तो एक अद्भुत परिवर्तन आदमी के आत्मा में आता है। क्या वो व्यक्ति है जो किसी के गिरने से खुश होता है? अब देखो, जो आपको बहुत चोट पहुंचाए, कभी उसको चोट लगे, एक पहला रिएक्शन क्या होता है? चलो परमेश्वर है, जैसी करनी वैसी भरनी। होता है कि नहीं होता? ये तो होना ही था। लोग प्रभु को जितना भी नकार दे, फिर भी कोई प्राण अगर नरक जाता तो प्रभु की भी आंख में आंसू आ जाता है। ये दिखाता है कि कई बार हम वचन सुन रहे हैं, हम आराधना कर रहे हैं, हम चर्च जा रहे हैं, हम प्रेयर कर रहे हैं,
बट हार्ट की एक्चुअल कंडीशन ऐसी है कि हम परमेश्वर के दिल से, हमारा दिल मेल नहीं खाता है। इसको बोलते हैं इंटीरियर लाइफ। बिल्डिंग बाहर से जितनी सुंदर हो, कई बार वो एक कब्र की तरह होती है जिसको बाहर से सफेद कलर पोत दिया गया हो। कब्र बहुत सुंदर लग रही है लेकिन है कब्र। इसलिए गॉड की प्रेजेंस में परमेश्वर का वचन जो लाइफ में चेंजेस लाता है वो तब आता है जब हम लोग अच्छे दिल से उस वचन को ग्रहण करते हैं। हम वो सुन रहे जो परमेश्वर बोल रहे। तो जिसके कान है वो सुन ले। केवल लोग अंदर से घमंडी होते हैं कि नहीं होते? लोग चाहते हैं कि दूसरों उसकी बड़ाई करे, हमेशा चिंतित रहते हैं लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। किसी को हो सकता है हम नफरत करते हो, घृणा करते हो। ये तो बहुत आम चीज है। कई बार हम सेल्फिश होते हैं, सिर्फ अपना सोचते हैं। होता है ऐसे। कई बार हम गुस्सैल रहते हैं, सब समय गुस्से में रहते हैं। कई लोगों का पैसे से प्यार हो जाता है। जो पहला ईमानदार दिल है, सच्चा दिल है, वो क्या करता है? वो ईमानदारी से सुनता है। देखो 10 जन खड़े होते हैं जब गॉस्पेल प्रीच होता है, 10 को उद्धार नहीं मिलता। एक जन ईमानदारी से सुन रहा है और ईमानदारी से वो अपने मन को देख रहा है। उसके मन की अवस्था उसको दिख रही है, उसको पवित्र आत्मा की दस्तक सुनाई दे रही है। उसके हार्ट में वो कन्विक्टेड है और वो अपने गलती को वैसे मानेगा जैसे वो है। सच्चा ईमानदार हृदय कौन सा होता है? वो जो उस वचन को वैसे ही ग्रहण करता है जैसे वो है, और फिर वो अपने पापों को वैसे ही अंगीकार करता है जैसे वो है। वो व्यभिचार को व्यभिचार ही बोलेगा, वो झूठ को झूठ ही बोलेगा, वह लालच को लालच ही बोलेगा, वो घृणा को घृणा ही बोलेगा। प्रभु आप तो समझ रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है? गॉड की प्रेजेंस में ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर की उपस्थिति में जब उसका वचन किसी के दिल को छेद देता है तो वो अपने पाप को वैसे ही एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है जैसे वह। ये है ईमानदार हृदय। ये है वो व्यक्ति जिसको आत्मिक आईना दिख गया है। ये जनरल एक्सेप्टेंस नहीं है, प्रभु आप तो जानते हैं हम पापी है, नहीं। वो अपने पाप को जैसा वो है वैसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है और बोलेगा प्रभु मेरे दिल को बदल दीजिए, हृदय बदल दो मेरा, फिर से बना दो नया। तो दाऊद भी तो ये प्रार्थना कर रहे हैं, मेरा दिल को बदल दीजिए। क्यों? हम कन्विक्टेड हैं, हम पर दोष है। और हम भले इजराइल के राजा हैं, हम ये मुखौटा पहन के नहीं जीना चाहते। हम गॉड की प्रेजेंस में सही रूप से जीना चाहते हैं। तो हम लोग भजन संहिता 51 में जाएंगे तो उसकी प्रार्थना को समझ सकते हैं। एक राजा की प्रार्थना है, प्रभु मेरे दिल को नया कर दे। हमको फर्क नहीं पड़ता प्रजा क्या सोच रही है, हमको फर्क पड़ता है कि राजाओं का राजा क्या सोच रहा है। मेरा पॉइंट मैं चाहता हूं मत बहुत ध्यान से समझो। जब कोई अच्छे मन से वचन सुनता है उसको उसके दिल की मैली अवस्था दिखती है, उसके झूठ, उसके भ्रम, उसका धोखा, उसका जो गलत जीने का तरीका, उसको सब उजागर होता है। और ईमानदार हृदय कौन सा है? अच्छा हृदय कौन सा है? जो सत्य को एक्सेप्ट करके उस सत्य के अनुसार बदलने के लिए तैयार है। एक ईमानदार दिल। अब जो परमेश्वर के वचन को समझने के लिए, उस पर मन लगाने के लिए रेडी, और वो रेडी हो जाता है कि अब हम इसको पालन करने के लिए हम रेडी हैं। दुनिया क्या सोचती है हमको इससे मतलब नहीं है। हम सबको फर्क पड़ता है ना दुनिया क्या सोचती है, राइट? बट यही तो ईमानदार हृदय की विशेषता है कि जब उसने वचन ग्रहण किया है तो फलदायक होने के लिए उसको मालूम है उसको इस लेवल से ऊपर जाना पड़ेगा कि दुनिया क्या सोचती है। एक्सेप्ट करते हैं हम लोग सब, क्योंकि दुनिया क्या सोचती है वाला लेवल कॉम्प्रोमाइज का लेवल है। बट जब परमेश्वर के सामने दिल की अवस्था है तो आदमी क्या करेगा? सबसे पहले परमेश्वर के सामने जीवन को ठीक करने की कोशिश करेगा। अब सबके ओपिनियन एक तरफ है, इस जगह मुझे परिवर्तन चाहिए। लॉर्ड अब मेरे पाप उजागर हो गए हैं, मैं अपनी अवस्था को वैसे देख रहा हूं जैसे वो है। अब हम इस अवस्था में जीना नहीं चाहते, अब हम चीजों को सही करेंगे। परमेश्वर खाली गलत क्या है वो नहीं दिखाते, परमेश्वर दिखाते सही क्या है। और जब मेरे को गलत दिखता है तो जो व्यक्ति जिसका दिल साफ है, वचन सुनता है, वो क्या बोलता है? वो क्या बोलता है? ठीक है लेकिन मेरी अवस्था कौन समझेगा? ठीक है लेकिन कहीं ना कहीं हम सही हैं। ये बात तो ठीक है लेकिन चलो ठीक है काम तो चल रहा है। नहीं, वो बोलेगा ये बात ठीक है और हमको ऐसे और नहीं जीना, हमको अपने हार्ट को चेंज करना होगा। अब हमको गॉड को ओबे करना है और हमको कोई बहाना चाहिए ही नहीं। उस समय उसको कोई बहाना चाहिए और उसको कोई बहाना नहीं चाहिए। अब उसको फर्क नहीं पड़ रहा है कि दुनिया क्या सोच रही है, लोग क्या बोलते हैं, किसी का ओपिनियन क्या है। उसको मालूम है कि इस जगह गलत है और वो गॉड के सामने प्रूव्ड हो चुका है। मेरे कॉन्शियंस में हम कन्विक्टेड है गॉड के वर्ड के अनुसार और अब मेरे को सिर्फ ओबे करना है। इसीलिए तो वीक से वीक व्यक्ति बदल जाता है।
यहाँ ऊंचा नीचा, अमीर गरीब, कोई फर्क नहीं है, फर्क आत्माओं का फर्क है। मैं हमेशा लोगों को बोलता, देखो पवित्र आत्मा पवित्र हम जानते हैं, हमको तुम्हारे आत्मा में इंटरेस्ट है, वो कैसा हमको जानना है, लोगों का आत्मा कैसा है। ये कब संभव होता है? जब हम चीजों को वैसे एक्सेप्ट करते हैं जैसा वो है। हम बोलते प्रभु मेरा दिल वैसे बना दीजिए जैसा आप बना देना चाहते हैं। जब हम बोलते नहीं, अब हमको वचन समझ में आ गया है, ये वचन दिल में गिरा है, अब हम इसको ओबे करेंगे, तो ऐसा व्यक्ति फलदायक होना चालू हो जाता कि नहीं? बोलते जैसे हमको प्रभु ने बुलाया है हम वैसे ही अब आगे बढ़ेंगे। किसी को कारपेंटर बुलाया, मछली पकड़ने लग जाए तो उसको रिवॉर्ड किस बात का मिलेगा? तुमको कारपेंटर बनने के लिए बुलाया, तुमको मछली पकड़ने नहीं बुलाया। जिसको मछली पकड़ने बुलाया है वो कोई और काम करने लग जाए और वो कोई काम करते हुए बहुत अच्छे से कर ले, लेकिन तुमको रिवॉर्ड तो उसी काम का मिलेगा जो तुमको करने के लिए बुलाया गया है। ऐसा व्यक्ति अपने आप को विनम्र कर लेता है, अपनी कॉलिंग को एक्सेप्ट करता है, जो परमेश्वर की नजर में है भला उस काम को करना चालू करता है। उसको समझ में आता है हर पाप जितना छोटा क्यों ना हो परमेश्वर की नजर में घृणित है। हम जब अपने दिल की अवस्था मारे मारे छुपा के घूमे और हम बाहर से अच्छे बन जाए तो हम प्रार्थना कैसे करेंगे? हम उसकी उपस्थिति में कैसे जाएंगे? तब तो हम उसका वचन पढ़ रहे हैं लेकिन हम पढ़ नहीं रहे, क्योंकि जिसके कान है वो सुनता है ना। ऐसा बोले कि ईमानदार दिल, एक अच्छा दिल, वो वचन सुनता है, वो चैलेंज होता है। अरे तुम तो हमारी अवस्था नहीं समझते, तुमको क्या मालूम, इनको क्या मतलब, ये अपोस्टल जी को क्या मतलब, इनको तो काम है, ये आते बैठते बोल के चले जाते हैं। जब तुमने ईमानदारी से वचन के साथ समय नहीं बिताया है तो मन कैसे परिवर्तित होगा? फिर आदमी बोलता नहीं, हम विनम्र होते हैं, जैसा परमेश्वर ने हमको बुलाया हम वैसे ही चलेंगे, क्योंकि हम फल उत्पन्न नहीं कर सकते और मेरे फल बने नहीं रह सकते जब तक परमेश्वर ने जो जगह मेरे लिए निर्धारित की है मैं वहां ना बना रहूं, जो बुलाहट मेरे लिए रखी है मैं उसमें ना बना रहूं। जो फल उत्पन्न करता और उनके फल बने रहते हैं, ये वो लोग होते हैं जिनको परमेश्वर ने जो बोला उसको करते हैं। और फिर प्रार्थना एक प्रायोरिटी बन जाती है, प्रार्थना जीवन का केंद्र बन जाता है, प्रार्थना एक लाइफस्टाइल बन जाता है। ऐसा नहीं कि सब कुछ हो जाए मैं प्रार्थना कर लूंगा, नहीं, फिर प्रार्थना जीवन का आधार बन जाता है, ये दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट काम बन जाता है। दिल की पहरेदारी नहीं करना ये लाइफ का सबसे बड़ा पाप है शायद। वचन कहता है अपने दिल की पहरेदारी करो, वहीं से जीवन के सारी चीजें उत्पन्न होती है। अच्छा दिल कौन सा है? जो वचन सुनता है, जैसा वचन है उसको वैसे ही ग्रहण करता है। परमेश्वर को बोलते प्रभु मेरा दिल वैसा बना दीजिए जैसा आपका दिल है। आज हम लोग के पास, सबके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है जो हम लोग सबको पर्सनली आंसर करना है। क्या उसकी प्रेजेंस में, उसके वचन की सेवकाई में, उसका वचन पढ़ते समय, प्रार्थनाओं में मेरा दिल बदल रहा है? क्या मेरा भीतरी मनुष्य बदल रहा है? अगर नहीं बदल रहा तो ना तो हम फलदायक होंगे ना हमारे फल बने रहेंगे।